हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू और बहुत ही एक्साइटिंग वर्कशीट के साथ वर्कशीट नंबर 84 कार्यपत्रक 84 डेट है हमारी 10/2/21। नाम कक्षा रोल नंबर विषय कक्षा अध्यापक का नाम डालना मत भूलना। तो परमाणु और अणु इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज हम पढ़ेंगे इसको क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो आज की इस वर्कशीट में जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत ही इजी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस क्वेश्चन आंसर्स के आज की इस वर्कशीट के। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर दो यार, सब्सक्राइब करो, सब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि ओनली 14% ही स्टूडेंट तो करते हैं सब्सक्राइब, ठीक है। तो प्लीज़ जाके कर दो। तो हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 है, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट पेज में आपको जो उतारना होगा उतार लेना। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2, ठीक है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, O2। और एक ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। और यहाँ पर हमें O2 दिया गया है, ठीक है। O2 यानी कि 16 × 2, तो यानी 16 × 2 कितने होते हैं, 32, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रतीकों द्वारा दर्शाए गए तत्वों के नाम लिखिए। तो हमें कुछ प्रतीक दिखाए गए हैं जैसे SG, PB, AU, AG, SN। तो हमें इनके प्रतीक दिखाने हैं, ठीक है। तो चलो फिर दिखाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है AG, इसका मतलब होता है पारा, ठीक है, मरकरी। पारा मरकरी एक ही चीज़ होती है। फिर PB यानी शीशा, AU यानी सोना, AG यानी सिल्वर, SN यानी टीन, ठीक है। तो इतना ही था, आप इतना लिख लेना, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट पेज पे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित की परमाणुकता क्या होगी। तो निम्नलिखित की परमाणुकता क्या होगी, जैसे 1 होगी, 2 होगी, 5 होगी, ठीक है। तो यही बताना है हमें। तो ऑक्सीजन की होती है द्विपरमाणुक, यानी 2 परमाणुक होते हैं। और ओजोन जिसमें 1 होता है उसे हम कहते हैं एक परमाणु, जिसमें 2 होता है उसे कहते हैं हम बहुपरमाणुक, और जिसमें 3 हो माफ करना जिसमें 2 होता है उसे हम कहते हैं द्विपरमाणु, ठीक है। जिसमें 2 होता है उसे हम द्विपरमाणु कहते हैं, और जिसमें 3 होता है उसे हम कहते हैं बहुपरमाणु, ठीक है। तो यही बताना है हमें कि कौन कौन सा परमाणुक है। तो ऑक्सीजन जो है वो द्विपरमाणुक है क्योंकि इसमें 2 पाए जाते हैं, ठीक है। ओजोन में 3 पाए जाते हैं। ओजोन में ऑक्सीजन की लेवल जो होती है वो 3 होती है, इसलिए बहुपरमाणुक। न्यूयॉन में 1 परमाणु होता है, इसलिए एक परमाणुक। सल्फर में 8 परमाणु होता है, ठीक है। सल्फर में 8 परमाणु होते हैं, इसलिए क्या हो गया, बहुपरमाणुक। फॉस्फोरस में 4 परमाणु होते हैं, इसलिए ये हो गया बहुपरमाणुक। और सोडियम जिसमें एक ही परमाणु होता है, ठीक है, सोडियम, हाइड्रोजन, तो इनमें एक ही परमाणु होता है, इसलिए क्या होंगे, एक परमाणु, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र में मौजूद तत्वों के नाम लिखिए, ठीक है। तो अब इसका उत्तर जो है हम नेक्स्ट पेज में देंगे। तो अब सबसे पहले दिया हुआ है हमें पानी। तो पानी का होता है H2O, जिसमें होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद आता है अमोनिया, तो इसमें होता है NH3 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। फिर आता है मीथेन यानी CH4 माफ़ कर देना। तो फिर आता है मीथेन यानी CH4 कार्बन तथा हाइड्रोजन। फिर आता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ठीक है, SO2 यानी सल्फर और ऑक्सीजन। एथेलॉन यानी C2H5O और OH, ठीक है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, बहुत ईजी था। प्रश्न नंबर 5 है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र। ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 6 होता है, ठीक है। इसके आणविक परमाणु की गणना करें। तो यहाँ पर देखो हमें हिंट भी दिया गया है कि जो परमाणु द्रव्यमान है वो कार्बन में 12 होता है, हाइड्रोजन में 1 होता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसमें 16 होता है। अब किसी भी चीज़ का द्रव्यमान निकालने के लिए पहले हम तत्वों के द्रव्यमान निकालेंगे और फिर उसे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन का द्रव्यमान निकालेंगे। तो कार्बन का द्रव्यमान हो गया 6 × 12, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैल्यू दी गई है 6 और कार्बन में मौजूद होते हैं 12 परमाणु, और कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, इसलिए 6 × 12 हो गया 72। फिर उसके बाद H12 यानी कि जो एक है उसे 12 बार लिखना है, ठीक है। एक को 12 बार लिखना है, एक को 12 बार लिख लिया तो 12 आ गया, ठीक है। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 6 की वैल्यू दी गई है, ठीक है, यानी 6, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16, बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो गया, 96, ठीक है, 96 हो गया। और सेम टू सेम यही हमें लिखना है। फिर इन सबको क्या करना है, प्लस कर देना और आपका आंसर आएगा 180, ठीक है, 180 आएगा आपका आंसर। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहो। धन्यवाद।